पहाड़ों में जो आफत बरसी है वो मैदानी और उसके तटवर्ती इलाकों में जा पहुंची है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यमुना का रौद्र रूप है और ये रौद्र रूप यमुना में उस समय आया है जब पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फट रहे हैं और लगातार बारिश हो रही है। लोगों का कहना है कि प्रकृति से जितना खिलवाड़ मनुष्य करेगा उतनी ही प्राकृतिक आपदा मनुष्य को झेलनी पड़ेगी। और जो ये प्राकृतिक आपदा है ये उसी का कारण है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार पहाड़ों को काट कर जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसी का नतीजा है कि बादल फट रहे हैं, तेज बारिश आ रही है और जल प्रलय वाली स्थिति अब देश भर में देखी जा सकती है। इस समय हम नाहरगंज में स्थित है और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना का रौद्र रूप है, यमुना का तेज बहाव है और यमुना से सटे ये वो खेत है जिन्हों में पानी भर चुका है। लोग सड़कों पर इतना पानी आ गया है कि लोगों के घुटनों तक यहाँ पानी है। लोगों को आने जाने में आवागमन में तो दिक्कतें हो ही रही हैं, वहीं उनकी ये पूरी फसल भी बर्बाद हो गई है। बताया जाता है कि बाजरा, मेथी और धनिया की लाखों रुपए की खेती इस समय बर्बाद हो चुकी है। बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे किस तरह का माहौल देखने को यहाँ मिला। सर, कितना पानी आ गया है और क्या पूरी स्थिति? बहुत पानी आ गया है साहब, पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं। गोभी है, गेंदा है, मिर्ची है, बहुत नुकसान हो रहा है। कौन सी जगह खड़े हैं इस समय? मेहरा नारगंज, आगरा में है मेहरा नारगंज। लगातार प्रशासन अलर्ट कर रहा है? लगातार प्रशासन अलर्ट कर रहा है, पशुओं को निकलवा रहा है, घरों को निकलवा रहा है जो तटीय पे क्षेत्र पे है जी। और क्या स्थिति अभी देखने को मिली? क्या पानी लगातार बढ़ रहा है? लगातार बढ़ रहा है, कोई कमी नहीं, कोई घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है। तो क्या संभावना है अभी इस समय आपको लगती है और बढ़ेगा? साहब बहुत नुकसान हो गया, क्या संभावना बढ़ने की आशंका लग रहा है। सब लोग ऐसे, प्रशासन भी यही कर रहा है, पानी बढ़ने की आशंका है, बर्बादी बढ़ने की। ये देखिए, ये किसान थे, आपको उन्होंने सुना होगा कि लाखों रुपए की जो खेती थी वो बर्बाद हो गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो पुल आपको नजर आ रहा होगा और लगातार यहाँ पर पानी बढ़ता चला जाए। और भी हमारे साथ लोग मौजूद, उनसे बातचीत। कितनी खेती बर्बाद हो गई आपकी? देखिए सर, खेती तो इतनी बर्बाद हुई है, इसका कोई मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे गांव में लगभग कई बीघे जमीन जो लोग बागों ने मिर्ची वगैरह कर रखी थी, कद्दू वगैरह लगा रखे थे और धनी वगैरह बो रखी थी, जो इसके सारे अपने भविष्य को आगे बढ़ाने मतलब खर्चा पानी करने के लिए तैयार मतलब फसल तैयार की जा रही थी, वो सारी फसल बर्बाद कर दी है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो कद्दू की फसल है। कैसे ली थी आपने? क्या लोन लेके खरीदी कर रहे थे? नहीं सर, देखिए एक बात जैसे मैं बोलूँ आपको तो आपको भी अच्छी आ जाएगी। मैंने ये जमीन मेरी खुद की तो है नहीं, क्योंकि इतना हमारे पास जमीन नहीं है, तो मैंने पैसे नहीं थे किसी से, जो खेती वाले लोग आ गए उनसे जमीन लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी बीवी की पायल गिरवी रख के और पहले जमीन ली 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए। और वो उसमें पे फसल उगाने के लिए मैंने किसी पैसे वाले से 10,000 रुपये उधार लिए। फिर खेती की। सर ये देख रहे हो, ये मेरी खेती मैंने ली थी, ये कद्दू देख रहे हो आप, ये धनी थी मेरी, सब बर्बाद हो गया। सब 1 साल से मैं ये समझ लो कहीं काम तो है नहीं सर गांव में, तो फिलहाल काम यही खेती बाड़ी कर रहे थे, तो खेती बाड़ी करने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो बीवी बोली ऐसा करो, मेरी पायल ये है, इन्हें गिरवी रख दो और खेती ले लो दूसरे से। तो उसमें क्या है सर, अब मैंने पूरी बर्बाद हो गई। खेती करी 1 साल से, मैं, मेरे बच्चे, बीवी सब लग रहे थे इसमें, और अब बर्बाद हो गई। जमुना ने ये देखो सर, अब क्या कहें, रोना आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो खेती थी वो इन्हीं किसान की थी, खेत बीज पर लिया था, पैसे उधार लिए थे और खेती की थी। अब ये खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वैसे क्या पूरा स्थिति है इस समय? बहुत ज़्यादा खराब है, जमुना से स्थिति ज़्यादा ही खराब हो चुकी है। सब किसान बर्बाद हुए बैठे हैं, सबने कर्जा लेकर ही काम जो फसल उगाई थी वो सब बर्बाद हो चुकी हैं किसानों की। कर्जा लेकर खेती की थी लेकिन अभी खेती बर्बाद हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भगवान श्री गणेश की यह प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल आखिरी पॉइंट है, यहाँ सड़क खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर यमुना शुरू हो जाती है। यानी जो यमुना है बहुत गहरी है, लोग सचेत रहें। इसी वजह से यहाँ पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी है, अभी इसका विसर्जन भी होगा। लेकिन लोगों का मानना यह है कि लाखों रुपए की खेती बर्बाद हो गई, किसान इस जल प्रलय में बर्बाद हो चुका है। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।